हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे डेली बेसिस में न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। अगर फर्स्ट टाइम इस पेज पे आए हैं या इस चैनल पे आए हैं तो आपको फटाफट से सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि हम जब भी कोई रीडिंग डालें सो वो आपको मिले। सो मॉर्निंग में बेसिकली हमारा मॉर्निंग इन द 5:30 आपको रीडिंग मिलेगी, एंड देन सेकेंड हाफ की रीडिंग आपको फेसबुक में 3:30 बजे के आसपास और यूट्यूब में आपको 6 बजे के आसपास मिलेंगे। तो आई होप आप सब चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, आगे फॉलो भी करेंगे। टैरो रिलेटेड पेज है तो टैरो रिलेटेड ही आपको थ्रू कार्ड्स ही आपको गाइडेंस मिलने वाली है, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर। ठीक है ना। ये आने वाले जो महीना है, मतलब कैसा जाने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपको रीडिंग मिलेगी अभी। आप स्टे ऑन रहिए हमारे साथ कि आपका दिसंबर का मंथ कैसे जाने वाला है। ठीक है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लेना है। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। सो हम देख लेंगे थॉट प्रोसेस क्या है। चाहे आपकी कोई भी सिचुएशनशिप हो, किसी भी लेवल पे ये रिलेशनशिप चल रहा हो, हम चेक करने वाले हैं वो आपके बारे में सोच के आ रहे हैं आज सुबह, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स का ही आया है। सेकेंड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है। थर्ड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। काफ़ी कंफ्यूज इंसान लग रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय से किसी तरह का कोई इंडिकेशन आपको नहीं दे रहा है या आपको क्लैरिटी नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन इटसेल्फ इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। तो उसको जब खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये आपको क्या क्लैरिटी देगा, बिकॉज आई कैन सी दैट कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसकी ज़िंदगी में। कन्फ्यूजन है, इसने खुद ब खुद भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। और उससे बड़ा हम क्या कहें, अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ भी इनको कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है चीज़ों को लेके, और या तो फिर अगर ये सिंगल है तो उनकी मदर हो सकती है। ठीक है ना। जो कहीं ना कहीं इनको जो उनकी सोच है या जो ये पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, उससे कहीं ना कहीं भ्रमित करती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक अपनी तरफ पर्सनल लाइफ को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो सकती है, अपनी फैमिली को ज़्यादा मान रहे हैं, आपको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। और कन्फ्यूजन मैंने आपको बता ही दिया है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स आया है, बट किसी का ये ना एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ना किसी को छोड़ता हुआ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है थर्ड पार्टी को। सो लाइक दैट मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ सोचना चाहिए, आगे चलना चाहिए। पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कुछ बेटर करे, कुछ अच्छा करे। बट कहीं ना कहीं दैट डिसीज़न लेता हुआ ये इंसान मुझे नहीं नज़र आ रहा, और आपको ऐसा लगेगा ये आपको अनदेखा कर रहा है, ये आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, या किसी तरह की मतलब चीज़ें आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनको ऐसा लगता है कि कंक्रीट निकाल के इस रिलेशनशिप में करना क्या है वो सोचना चाहिए। साथ में 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपकी या तो ये कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनकी सोच बुद्धि जो है ना अभी इनको इतना साथ नहीं दे रही कि एग्जैक्टली इनको करना क्या चाहिए। साथ में क्या है कि इनके आसपास वाले लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है इस रिलेशनशिप को लेके, इस आप दोनों की जो भी बातचीत है या आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। और ये बंदा अभी उस सेंस में नहीं है कि भाई अपने हिसाब से कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग तो उनको नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर को, मीन्स आपको। यहाँ पे काम जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, इसलिए नज़रअंदाज या पैसों को लेके ज़्यादा मतलब एग्रेसिव ये इंसान मुझे दिख रहा है, तो वो होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है। प्रॉब्लम में ये भी हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ही और शी इज़ हैप्पी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन सारी की सारी इनकी खुद की बनाई हुई है, या फिर जिस रास्ते में इन्हें चलना नहीं था उस चीज़ के बारे में आपको उस चीज़ में लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी, या क्लैरिटी पहले देनी थी, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब क्या है कि फिर वही ब्लेम गेम वाली सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, और इनकी करंट फीलिंग किस तरह से है, तो मैनिफेस्टेशन ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कि एग्रेशन इसका बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है ना, या फिर बातचीत आपकी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इस इंसान को ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप आगे जाके उसका दिल तोड़ दो, या ये चीज़ें मैच्ड ना हो हम आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, या कोई ना कोई मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें कि मैनिपुलेशन हो जाए उस बंदे के साथ। ठीक है ना। तो उसको ऐसा लग रहा है कि क्या है ये चीज़, इसमें स्टेप लेना चाहिए। दिल तो कह रहा है कि हाँ भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, चीज़ों को बढ़िया
बढ़िया करो, अच्छा करो, ठीक है ना। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, ही फील्स कि मतलब इतना लंबा समय बिताने के बाद भी अगर ये सब तरह की चीज़ें हो रही है तो ही इज़ नॉट मतलब फील कि भाई आगे जाके भी कुछ चीज़ ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है पास इंसिडेंट्स इस तरह के हो सकते हैं जिस वजह से कि आगे के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि बंदा बहुत ही रूड हो सकता है, गुस्सा, यू नो दैट। और कुछ लोग तो इस तरह के भी हो सकते हैं कि हाथ उठा दे, गाली दे दे, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दे कि हमको ऐसा लगे कि भाई इस सिचुएशन से हमें निकल ही जाना चाहिए। तो उस तरह के पर्सन, या इसका ऑल ऑफ अ सडन जो उसका नेचर चेंज होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। मतलब स्टेबल, ये चाहेगा कि आपकी तरफ से स्टेबिलिटी मिले, ये खुद भी कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं मुझे दिख रहा है। साथ में चाह रहे सिचुएशन ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, एक तरफ से ये कामना करते हैं, मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन या फिर मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, जो इनका दिल चाह रहा है उस तरह की चीज़ें घटे। बट जब हम बात आती है करने की तो कहीं ना कहीं इनके एक्शन और इनके रिएक्शन बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके एक्शन मतलब सोचते कुछ और है, इनके एक्शंस कुछ और निकल के आते हैं। तो ये भी डिस्कशन करते हुए किसी से भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड साथ में क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा प्यार की कमी नज़र आ रही है, ठीक है ना। और इनको ना हर चीज़ में अपनी मनमानी, अपनी चीज़ें करनी का ज़्यादा वो है कि भाई मेरी बात मानी जाए, मेरी सब चीज़ें ठीक की जाए। एंड इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मेरी विक्ट्री होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप इनसे बार बार सवाल पूछ रहे हो, ज़्यादा वो कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट भी फील होते हैं कि यार मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, मेरा जब मन होगा मैं उस हिसाब से काम करूँगा। तो इस तरह से थोड़ा ना मत मुताबिक काम करने वाला इंसान हो सकता है। बट जब आपकी बातचीत नहीं होती तब इनको दे फील्स वेरी अलोन, तो वे बहुत ज़्यादा लोन फील करते हुए नज़र आते हैं। तो दैट इज़ दी वेरी, आई कैन से दैट कि बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप के इनके एक्शंस रहते हैं। साथ रहो तो मतलब नज़रअंदाज करना है, और अगर चले जाओ तो फिर चीज़ों मिसिंग चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती है। डिवाइन यूनिवर्स में बताइए, क्या ये सच में मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं? जो इनका पार्टनर है, क्या वो सच में इनसे प्यार करता है या नहीं करता? मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि भाई मेरे को जब टाइम होगा, मेरे को जब समय होगा, तब आई डू दिस थिंग दैट थिंग, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। अपने समय के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से ये इंसान काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये चाहते रिलेशनशिप ठीक हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, की तरफ बढ़े। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि छोड़ना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर ये अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट लेना कम कर देंगे, या फिर आप जब इनसे दूर हो जाते हो तो इनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कोशिश करते हैं कि बातचीत करें, रिलेशनशिप में रहे, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। और जब बहुत बैक टू द नॉर्मल आ जाता है, फिर इनके तेवर, इनकी बातें, उनका सब कुछ टाइम देना बहुत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फील करते तो हैं कि कुछ ना कुछ एक बंधन तो आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये छोड़ के नहीं जा पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये मैं ये कहूँगी, दिस इज पर्सन इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। बहुत टॉक्सिक इंसान ये हो सकता है, क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं तो देखो आपका टाइम ही किल कर रहा है। एक तरफ से आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ से छोड़ने को भी तैयार नहीं है। लाइक दैट दिस पर्सन इज थिंक कि भाई मेरे पास तो सारे ऑप्शन, आई कैन डू एनी थिंग, ठीक है ना। तो ये अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी है कुछ लोग, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, इनके पास वो सारा पोटेंशियल है कि ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तभी तो इतने लंबे समय से आपको मैनिपुलेट या चीज़ों को घुमाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मन करेगा तो बातचीत करनी है, मन करेगा तो नहीं करनी। जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब इनके पास सारी की सारी चीज़ें इनके सामने खुल के आ जाती है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी हो गई, ये चीज़ तो वैसी हो गई, मैं इसमें एक्शन नहीं ले सकता, मैं उसमें एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। इनकी डिज़ायर्स बहुत सारी है, ठीक है। चाहते हैं सेलिब्रेशन आए, ये मैनिफेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। पोटेंशियल इस इंसान में बहुत ज़्यादा है, बट ये अपनी तरफ से एक्शन लेता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले साल के अंदर इनकी डिज़ायर, जो आपकी डिज़ायर्स थी, जो उन्होंने पूरी नहीं की, उसको पूरा करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की लड़ाई झगड़ा यहाँ पे इस वजह से होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी बिजी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। काम करना और चीज़ों को आगे बढ़ाना, चीज़ों में यू नो दैट तरक्की लेकर आना, वो उनका बहुत पैशन मुझे दिख रहा है इस इंसान का। साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है 8 नंबर का, जो कि एक हमारा
ये जो रकाना कार्ड है वो आपको देखो, वो उनको पता है कि यू आर अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी। आपके साथ रह के उनकी ग्रोथ हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों में उनको क्लैरिटी मिली है, उनको एक बेहतर इंसान आपने बनाया है। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप जब ख़राब हुए थे तो ही डू वेर अ वेरी डिफरेंट नेचर, इनका बहुत डिफरेंट नेचर हो गया था, ये बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे, किसी पे विश्वास नहीं करते थे, बट अब थोड़ा सा करने लग गए हैं। सो ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में रखना, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। आई कैन सी दैट कुछ कार्ड अच्छे आते हैं जहाँ पे इनकी झलक दिखती है कि हाँ भाई ये इंसान प्यार करता है। दूसरी तरफ एक ऐसे कार्ड आते हैं कि एकदम बहुत ही डिफरेंट रूप इनका दिख जाता है। सो स्प्लिट टाइप की पर्सनालिटी लग रही है, एकदम सही एकदम गलत, ठीक है ना। कभी दूसरों की बातों में आ जाना, कभी बहुत खुशी खुशी में भी एकदम बिल्कुल ऐसा अच्छी बातें चल रही होगी, अचानक से बेकार, इतनी बेकार बातें करते हैं कुछ कहने की हद नहीं है। मतलब आपको पता नहीं चलता कि मतलब कन्वर्सेशन के टाइम पे जो एंड में फ़ोन रखोगे, पता नहीं वो अच्छे में रखा जाएगा या बुरे में रखा जाएगा। मतलब उसके बाद आपकी दोबारा बातचीत होगी या आप ब्लॉक हो जाओगे। सो वो वाली सिचुएशन इस इंसान की मुझे लग रही है, ठीक है ना। सो ये थॉट प्रोसेस इंसान का है। सो हम देख लेते हैं कि भाई आपके लिए अगर गाइडेंस देखी जाए तो आपको इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है। मतलब डू यू नीड टू डू एनीथिंग और व्हाट। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आपकी डायरेक्शन है या गाइडेंस है, या आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, हमने 3 कार्ड निकाले हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मन के अंदर का फियर है, जो भी डर है, उसको रिलीज़ करो। या अगर आपका प्यार है तो उस प्यार को भी रिलीज़ करो। घर अंदर मत दबा के रखो, जैसे आपका पर्सन दबा के रखता है और ऑल ऑफ अ सडन एकदम फटता है, वो मत करो। डू यू वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप बहुत करीब हो अपनी चीज़ों के। अगर देखो आप में अगर कोई चीज़ का चेंज ये चाह रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं कि आप में अपनी चीज़ों में ये चीज़ बदलना चाहिए, तो यू आर वेरी नियर बाय, तो वो भी आप अचीव कर सकते हो। तो बस आप जिस तरह की भी प्रैक्टिस अभी आप कर रहे हो, अगर चीज़ नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाह रहे हो, ऑरा क्लीन करना चाह रहे हो, तो वो आप करते रहो। दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक टू यू, ठीक है ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मतलब आपका जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों को अपने दिल दिमाग में दिमाग में बिठा के मत रखो। अगर नेगेटिविटी है लाइफ में, ठीक है ना, तो उसको रिलीज़ करना सीखो। जो पुराना पास्ट में हो चुका है उसे ख़त्म कर दो। हो सकता है यहाँ पे आप हर चीज़ को दोहराते हो या बोलते हो या पुरानी गलतियाँ उनको गिनवाते हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। हालांकि मैं ये कहती हूँ आपकी 10% गलती है, उनकी 90% गलती है, बट अपनी तरफ से अपना 100% या अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उन 10% को भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। एटलीस्ट कम से कम आप अपनी तरफ से अपना पार्ट पूरा करोगे, क्लियर करोगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मतलब डे बाय डे नहीं, मतलब इट विल टेक टाइम। मतलब डे बाय डे के अलावा अभी मैं कहती हूँ मंथ बाय मंथ हमारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है ना। तो नॉट दैट इजी, बट ठीक है, अगर आप लगे रहोगे तो यू कैन सी दैट कि एक चीटी भी जब चलती है धीरे धीरे तो काफ़ी बड़ा बोझा उठा लेती है धीरे धीरे करके, और एक काफ़ी लंबी चढ़ाई वो चढ़ लेती है। बट ये है कि आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर है। आपके अंदर विज़न में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। वो अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे, अफर्मेशंस आप स्ट्रॉन्ग दोगे, और अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो बाय द ब्रेसलेट। और लाइफ के रिगार्डिंग अगर क्लैरिटी चाहिए, यू कैन ऑल्सो टेक द रीडिंग, राइट। सो थैंक यू एवरी वन, गुड बाय।